आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी खास पेशकश पड़ताल की। पड़ताल में आज बात तिलक परंपरा की। सनातन परंपरा की पहचान तिलक का महत्व प्राचीन वैदिक काल से रहा है। माथे पर लगाए जाने वाला तिलक का आधार आज्ञा चक्र होता है, एक बिंदु जिसे एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आध्यात्मिक जागरण का द्वार माना जाता है, जो शोभा नहीं बल्कि साधक के मन और आत्मा का विशेष आध्यात्मिक साधन माना जाता है। इसी पर हमने आज की है पड़ताल। आइए आपको दिखाते हैं क्या है सनातन में तिलक का महत्व। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और ऐसे में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में राखियां बांधती हैं। न केवल राखियां बांधती हैं बल्कि उनके माथे पर तिलक भी लगाती हैं। ये तिलक सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं बल्कि एक तरह से आस्था और आध्यात्मिक होने का प्रतीक है। ऐसे में देखा जाए तो सनातन काल से और हमारे वेदों में इसका जिक्र किया गया है कि तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे आज्ञा चक्र पर लगता है और आज्ञा चक्र एक तरह से द्वार है आपके एकाग्रता का, आपके स्मरण शक्ति का, आपके आध्यात्मिक जागरण का। और ऐसे में देखिए कि ये मन और आत्मा के लिए भी एक तरह से आध्यात्मिक साधन है। तिलक में प्रयुक्त होने वाले जो चंदन है, कुमकुम है, भस्म है, केसर है, इन सब के अलग अलग मायने हैं और अलग अलग महत्व भी है। चंदन जहां आपको एक ठंडक प्रदान करता है, एक शांति प्रदान करता है, तो वहीं भस्म वैराग्य और मोक्ष को दर्शाता है। जबकि देखिए कि कुमकुम की शक्ति ऊर्जा का एक तरह से संचार करती है और यही कारण है कि साधु, संत, महात्मा, आचार्य, सन्यासी अपने अपने संप्रदाय, साधक पद्धति के द्वारा और साधना के द्वारा जो है अलग अलग तरीके से तिलक लगाते हैं, चाहे वो कुमकुम का लगाए, चंदन का लगाए, केसर का लगाए या भस्म का लगाए। ऐसे में वैष्णव परंपरा के संत प्रेमानंद महाराज जी, भागवत कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य, अद्वैत वेदांत के प्रतिनिधि शंकराचार्य और अन्य महात्माओं के तिलक देखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक जो गहराई होती है, उनकी जो आस्था होती है अपनी धर्म, अपने परंपरा को लेकर के, वो एक है। और ऐसे में देखिए आज रक्षाबंधन का ये पावन पर्व है जिसमें जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को तिलक लगाएंगी और तिलक लगा करके केवल उनसे जो है रक्षा का वचन नहीं मांगेंगी, बल्कि जब तिलक लगाएंगी तो उनकी शांति, उनकी रक्षा, उनकी एकाग्रता, इन सब को लेकर के एक आशीर्वाद भी उन्हें देंगी। और यही इस तरह के त्यौहार की एक तरह से ये परंपरा है, असली शक्ति है और यही है तिलक का सनातन संदेश। जब आप किसी संत को देखते हैं, जब किसी महात्मा को, किसी महापुरुष को आप जब देखते हैं, जब उनका दर्शन आप करते हैं, तो आपने एक चीज़ जो है यहाँ पर आपने गौर फरमाई होगी कि आप उनके मस्तक को देखेंगे तो उस पर चंदन टीका उनके ललाट पर सुशोभित होता है और जिस तरीके से उसको लगाया जाता है, ये लोग जानना चाहते हैं ये क्या कुछ होता है। तो आपको बता दें कि अगर हम शुरुआत यहाँ करें, जब आप वैष्णव परंपरा के प्रमुख संत जो हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज की बात की जाए और उनके मस्तक को देखें, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो नज़र आएगी वो है एक वैष्णव ऊर्ध्वपुंड। आप देखेंगे उनके मस्तक पर ये सुशोभित होता है। चंदन की इसमें 2 सीधी रेखाएं होती हैं, साथ ही साथ इसमें ये जो दोनों की दोनों होती हैं ऊपर जाकर मिलती हैं और एक बिंदु, एक लाल बिंदु जो है बीच में यहाँ पर लाल बिंदु होता है जो उनके मस्तक पर आपको नजर आएगा। ये चिन्ह भगवान विष्णु की भक्ति का एक आप समझ लीजिए और साथ ही साथ आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये उसके प्रतीक के रूप में, यानी भगवान विष्णु जी की भक्ति। और आप जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो राधा रानी का नाम जपते हैं, श्री कृष्ण जी का नाम जपा जाता है उन्हीं के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं उनके इस वैष्णव ऊर्ध्वपुंड का जो है कारण क्या है। अब आते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की बात करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का तिलक भी इसी परंपरा का है, लेकिन इसमें अंतर है, इसमें भेद है। अब ये भी समझ लीजिए उनके द्वारा लगाया गया जो है उसमें क्या फ़र्क है। इनका जो है वो आकार में चौड़ा है और साथ ही साथ कलात्मक है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो
उनकी भक्ति भाव को और भी इसमें जो सुंदरता है वो मिल रही है। थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, अलग है। आप देख सकते हैं मस्तक पर ये सुशोभित होता है और किस तरीके से ये सभी को आकर्षित भी करता है। तमाम संत समाज में आप ये देखेंगे ये आम है, सभी के मस्तक पर ये टीका होगा, चंदन होगा, ये आपको नजर जरूर आएगा, अवश्य नजर आएगा। अब आते हैं आदरणीय शंकराचार्य जी की बात करते हैं। तो शंकराचार्य जी की अगर बात की जाए तो अद्वैत वेदांत के प्रवक्ता, और ये माथे पर जो लगाते हैं इसको कहा जाता है त्रिपुंड। इसमें क्या होता है वो अभी आप जान लीजिए, वो भी आपको बता दें। इसमें 3 सफेद भस्म रेखाएं ये होती हैं जो वैराग्य और आत्मज्ञान का संकेत हैं, ये इसमें मौजूद होती हैं। और बीच में लाल बिंदु जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। अब ये किस चीज का प्रतीक है? ये शिव भक्ति का और इसकी गहराई और एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। तो ये आदरणीय शंकराचार्य जी के बारे में भी आपको हमने बताया। अब नाथ परंपरा की बात करते हैं। तो नाथ परंपरा के गोरखनाथ महंत माथे पर लगाते हैं गेरुआ हल्दी, इसका लेप लगाया जाता है। गेरुआ हल्दी का लेप जो है वो मस्तक पर लगाया जाता है, माथे पर लगाया जाता है। और आप देख सकते हैं सरल है लेकिन गहन है। ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? ये हठ योग जो है साधना और तपस्या का द्योतक है। तो हर चीज का अर्थ है। ऐसे ही आप किसी संत को देखेंगे आप सोचेंगे ये केवल एक तिलक है या फिर माथे पर चंदन लगाया, तो ऐसा नहीं, हर चीज का अर्थ है। और अगर बात करें अघोरी साधकों की तो उनके बारे में भी जान लीजिए। उनका जब तिलक जो है वो सबसे अलग है, उनका मस्तक सबसे अलग आपको नजर यहाँ पर आएगा। पूरे माथे और चेहरे पर वो भस्म लगा लेते हैं। भस्म जो है पूरे चेहरे पर, ये केवल भक्ति नहीं, इसमें थोड़ा सा और गहराई है। ये मृत्यु, भय और मोह पर विजय का संदेश भी है। तो ये अघोरी साधुओं का जो मस्तक है वो तो अलग ही बिल्कुल प्रतीत होता है। सभी चिन्हों की शैली अलग है, देखने में अलग है, सबका अर्थ अलग है, लेकिन है सभी सनातन का ही अंग और एक दूसरे को जोड़ते हैं कहीं ना कहीं। कोई वैष्णव परंपरा, कोई शैव परंपरा, शिव जी के कोई उपासक हैं, पूजा करने वाले हैं, कोई विष्णु जी के हैं, साथ ही साथ तमाम देवी देवताओं को मानने वाले। और शंकराचार्य जी का अलग तरीका है त्रिपुंड का, और फिर प्रेमानंद जी महाराज का अलग है स्टाइल कह लीजिए आप, और अनिरुद्धाचार्य जी का अलग तरीका है यही तिलक को लगाने का। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, आपने अक्सर जब उनकी छवि देखी हो या तस्वीर देखी हो या उन्हें कभी सुना हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उनके माथे पर तिलक ज़रूर होता है। अक्सर हम देखते हैं किसी भी संत महात्मा को अगर आप देखेंगे तो उनके माथे पर तिलक ज़रूर होता है। और तिलक का हमारे हिंदू धर्म में अलग ही महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में अगर हम वैदिक शास्त्रों की बात करें या फिर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, तिलक को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखते होंगे कि जब हम सुबह पूजन करते हैं तो उस वक्त हम भगवान को तिलक लगाकर पूजा करके फिर उसके बाद खुद को तिलक भी लगाते हैं। अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र की तो उसमें तिलक का महत्व ये है कि जो चंदन होता है और जो आप लाल रंग का कुमकुम देखते हैं उसको लगाने से जो हमारा मस्तिष्क होता है, अगर हम योग की भी बात करें तो योग में भी ये कहा जाता है कि आपकी जो सारी एनर्जी चैनलाइज होती है वो आपके मस्तिष्क में होती है। जो यहाँ पर आप माथे पे अक्सर देखते होंगे कि महिलाएं बिंदी यहाँ लगाती हैं, वो कुमकुम एक तरीके से होता है। अगर हम पहले के समय से बोले, अब तो बिंदी आ गई है, मॉडर्न समय है, तो ये मस्तिष्क को कहा जाता है कि प्रोटेक्ट किया जाता है एनर्जी से। तो इसलिए अगर हम संत महात्मा को देखें, क्योंकि उनका जो दिनचर्या होता है तो वो होता ही इसी तरीके का है कि वो पूजा पाठ जो है वो करते हैं। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं, शाम में हम देखते हैं कि वो संध्या के समय में भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो इसलिए वो अपने माथे पर अक्सर, अपने मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अक्सर चंदन से जो एक पूरा लेप जो है वो लगाते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये मस्तिष्क होता है यहाँ पर लाल रंग का तिलक जो है वो संत महात्मा ज़रूर लगाते हैं। और इसलिए जब आप अनिरुद्धाचार्य को देखते होंगे तो वो अक्सर अपनी कथाओं में, अक्सर जब भी वो कथा वाचन करते हैं तो ये बात कहते हैं कि हमें तिलक जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। अब आप केसर का तिलक लगा सकते हैं, चंदन का तिलक लगा सकते हैं, साथ ही अगर हम बात करें आप कुमकुम जो है वो भी लगा सकते हैं। कुछ लोग अगर हम बात करें जो हनुमान जी को मानते हैं वो अक्सर आप देखते होंगे कि ऑरेंज कलर का जो है, गेरुए रंग का बहुत बार जो है तिलक जो है वो लगाते हैं। तो अलग अलग जिसकी मान्यताएं होती हैं उसी तरीके से जो है वो तिलक लगाते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि संत महात्माओं की बात करें, अनिरुद्धाचार्य की बात करें, प्रेमानंद महाराज की बात करें तो वो तिलक जो है और जो मस्तिष्क पर आप देखेंगे तो वो चंदन का लेप जो है वो ज़रूर लगाते हैं।
आदि शंकराचार्य की परंपरा को मानने वाले शंकराचार्य त्रिपुंड भस्म तिलक लगाते हैं और आज बात तिलक की हो रही है, आज बात संतों की हो रही है। आज राखी का पर्व है, देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तिलक की क्या खासियत होती है? सावन का भी महीना चल रहा है और इस महीने में अमूमन आपने देखा होगा कि लोग जो लोग शिव की आराधना करते हैं, जो शिव भक्ति में लीन होते हैं, वो अमूमन त्रिपुंड भस्म तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। कुछ लोग त्रिपुंड हल्दी तिलक भी लगाते हैं, कुछ त्रिपुंड भस्म तिलक भी लगाते हैं। मैं बात करूंगी त्रिपुंड भस्म तिलक के बारे में। जो त्रिपुंड की 3 रेखाएं होती हैं वो क्या दर्शाती हैं? वो ये दिखाती हैं कि अज्ञान, जिनको ज्ञान का भाव नहीं होता है, क्योंकि आज कल के समय में ज्ञान और अज्ञान में फ़र्क करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से एक दिखाता है कि अज्ञान क्या होता है, साथ ही ये भी दर्शाता है उसमें कि कर्मों का संबंध क्या होता है, कि कर्म के संबंध किस तरह होते हैं, जब हम आए हैं तो क्या कर्म हमें करने चाहिए। और अहंकार, वो अहंकार जो कई लोगों को ले डूबता है, उस अहंकार के बारे में भी इस तिलक की जो 3 रेखाएं होती हैं, उस त्रिपुंड की एक रेखा जो है वो अहंकार को भी दर्शाती है। भस्म जो अग्नि का पदार्थ होता है, जब अग्नि चलती है उसके बाद जो शुद्ध पदार्थ बचता है उसको भस्म कहते हैं और इसी भस्म को, त्रिपुंड भस्म को तिलक का लगाया जाता है, जो शंकराचार्य भी लगाते हैं। इसकी आराधना, जो शिव की आराधना करते हैं, अमूमन आपने देखा होगा वही लोग इस तिलक का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि सावन का पावन महीना आज खत्म हो रहा है और इस पावन महीने में कई तरह की शिव की भक्ति की तस्वीर आपने लगातार देखी होगी। और इस पूरे महीने की जो समापन है वो राखी के बेहतरीन त्यौहार से हो रहा है। राखी में तिलक का अपना एक योगदान होता है। राखी में तिलक के साथ साथ हमारे देश की संस्कृति में कुमकुम, जो महिलाएं अपने माथे पर कुमकुम लगाती हैं, उसका भी बहुत योगदान होता है। इन सब के बीच में ये भी समझना ज़रूरी होता है कि त्याग एक ऐसी भावना है जो शंकराचार्य में देखने को मिली है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि त्रिपुंड भस्म तिलक का मतलब ये भी कहा जाता है कि हम आए हैं और हम सब कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए इस धरती पर हैं और उसके बाद पंचतत्व में हम सबको विलीन होना है। तिलक का मतलब है माथे पर कुछ लगाना, जो किसी खास धार्मिक या सांस्कृतिक वजह से लगाया जाता है, वो उसकी पहचान दर्शाता है। भारत में विभिन्न संत संप्रदायों में तिलक के अलग अलग तरह के परंपराएं हैं और हर एक का अपना अपना अलग अलग मतलब भी है। अगर हम बात करें वैष्णव संप्रदाय की, उसमें माथे पर चंदन से जो उद्रव पुंड्र लगाया जाता है, उसमें 2 लंबी लाइनें, जिसको सीधा अर्थ बताएं, 2 लंबी लाइनें होती हैं, जिन्हें लगाए जाने पर वे शांति और भक्ति का प्रतीक बताई जाती हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें शैव संप्रदायों में, इसमें त्रिपुंड जिसको बोला जाता है, भस्म से लगाया जाता है, जो त्याग और वैराग्य का एक भावना जताता है, उसकी ओर प्रेरित करता है। तीसरी बात करें तो शक्त संप्रदाय में, जिसमें तिलक कुमकुम का या सिंदूर से लगाया जाता है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक मनाया जाता है। ये ऐसे 3 संप्रदाय की हमने बात करी जो भारत में बहुत कॉमन है और इनमें तिलक के बारे में बात और चर्चा दोनों की जाती है। तिलक का रंग, आकार और सामग्री ये बताते हैं कि व्यक्ति किस संप्रदाय से जुड़ा है और उसका जीवन दर्शन क्या है। उससे एक अनुमान भी लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को तिलक देखकर उसका मार्ग, गुरु, परंपरा और उसका एक जीवनचर्या के बारे में उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तिलक किसी संत या साधक के लिए उसकी पहचान और व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इन सभी तिलक के संप्रदायों की जिसकी हमने अभी बात करी, इन सब का महत्व अपने आप में ही सनातन धर्म में शुरू हुआ था, हिंदू धर्म में शुरू हुआ था। और तिलक को आज भी जब लोग लगाते हैं, वो इस शौर्य से लगाते हैं कि उस तिलक के पीछे महत्व है धर्म का और शौर्य का। तिलक का हमारे ज्योतिष शास्त्र में अलग ही महत्व होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई कभी केसर का तिलक लगाता है, कोई चंदन का तिलक लगाता है, कोई लाल रंग का तिलक जो है वो उसके मस्तिष्क पे आप देखते होंगे। अलग अलग तरीके के तिलक आपने देखे होंगे। अब ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करें तो इन्हें ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं चंदन की। चंदन को शीतलता से जोड़कर देखा जाता है। अगर किसी को भी अगर हम बात करें चंदन की, तो चंदन में अगर किसी को चंद्रमा अपना मजबूत करना है या राहु मजबूत करना है या वो परेशानी दे रहा हो, तो इसलिए चंदन का जो तिलक आप देखते होंगे, या तो तिलक लगाया जाता है या फिर ऐसे करके आप देखते होंगे कि 3 हमारी जो हाथ हैं उससे तिलक जो है वो लगाया जाता है, पूरे मस्तिष्क पर वो लगाया जाता है। और आपने कभी देखा होगा कई बार कृष्ण के जो भक्त होते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि आपने इस्कॉन में देखा होगा कि अक्सर लोग जो है वो चंदन का तिलक जो है वो ज़रूर लगाते हैं, और साथ ही चंदन के साथ साथ जो है वो लगाते हैं वहाँ पर लाल रंग का जो तिलक।
अब बात करते हैं कि केसर का तिलक कौन लगाता है। जो केसर का तिलक होता है उसे बृहस्पति से, गुरु से जोड़कर जो है वो देखा जाता है। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो जो वो तिलक होता है वो ना केवल आपके मस्तिष्क पर आप लगाते हैं, अपने कंठ के यहाँ भी लगाते हैं और नाभि पर भी उस तिलक को जो है वो लगाया जाता है। जो अगर हम बात करें केसर का तिलक जो है वो लगाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं लाल रंग का तिलक जो है वो आप देखते हैं। देखिए लाल रंग के जो तिलक है अक्सर हम देखते हैं कि उस पर मंगल का प्रभाव जो है माना जाता है और फिर उस पर सफ़ेद रंग के आप चावल अक्सर देखते होंगे कि वो लगाए जाते हैं, तो वो चंद्रमा को डिपिक्ट करते हैं, उसे दर्शाते हैं। तो फिर उसका एक कंजंक्शन जो है वो कर दिया जाता है। जब हम तिलक पर देखते होंगे उसे बहुत ज़्यादा शुभ मतलब कहते हैं शुभ माना जाता है कि पहले आप लाल रंग का तिलक लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उसके ऊपर आप चावल जो है वो लगा देते हैं। और ये अक्सर हम देखते हैं कि हर किसी के घर में मान्यताएं जो है वो होती है। फिर उसके बाद हम बात करें कि लाल रंग के साथ साथ आप एक और तिलक जो है वो देखते होंगे कि मस्तिष्क पर लगाया जाता है, वो होता है ऑरेंज कलर का, गेरुए रंग का अगर हम बात करें, उसे मंगल से जोड़कर देखा जाता है। और अगर हम मंगल देव की बात करें तो उन्हें भगवान हनुमान से जो है वो जोड़ के देखा जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप हनुमान मंदिर जाते होंगे तो हनुमान जी के जो पूरे आप तन पर देखेंगे वो उसी रंग का जो तिलक का जो आप कलर का, जिसके हम गेरुए रंग की बात कर रहे हैं, तो उसका पूरा लेप जो है वो लगा होता है। तो अक्सर अगर मंगल देव की बात करें, उसे अगर ठीक करना है, उसे अगर बेहतर करना है, तो इस तरीके का तिलक जो है वो लगाया जाता है। तो बहुत हम कह सकते हैं दिलचस्प है कि जो तिलक हम लगाते हैं, जो एनर्जी हम कहते हैं कि वो चैनलाइज होती है, वो हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि आपको तिलक लगाने से क्या फायदे और नुकसान जो है वो हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि मस्तिष्क पे कभी भी काले रंग की बिंदी और काले रंग का टीका जो है वो नहीं लगाया जाता है, क्योंकि काले रंग को कहीं ना कहीं कलंक से जो है आप देखते हैं कि जोड़कर देखा जाता है।